नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81। चलिए रुख करते हैं खबरों की। ये आज जो धरना प्रदर्शन हुआ है आपके कर्मचारियों या हम लोगों के सेवक के द्वारा, क्योंकि उनकी ही मेहरबानी से, उनकी ही मेहनत से बसई विरार या पूरा महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश की बात करेंगे। अगर लोग चैन की नींद सोते हैं तो पहले नंबर पर हमारे देश की सेना आती है, दूसरे नंबर पर हमारी पुलिस है, और फिर उसके बाद आ रहे हैं चिकित्सा संबंधित और विद्युत विभाग संबंधित कर्मचारी, जिसकी वजह से हम लोग सुकून से सोते हैं, पूरी जनता सुकून से सोती है, अपना कमा रही है। अब ऐसे कर्मचारियों को क्या समस्या है कि जो कल से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं ये बताना चाहूँगा कि उनका कुछ जो मांगनी है वो उन्होंने दिया हुआ है, निवेदन दिया हुआ है, और वो जो है वो हमारे जो बड़ा प्रशासन है महाडिस्कॉम का, उसके लेवल पे वो डिस्कशन चल रहा है उनका। तो उनके जो संगठन, जो यूनियंस रहते हैं, उन्होंने कुछ उनको ये दिया है कि आप धरने आंदोलन पे उनके जो कुछ भी मांगनी है उसके लिए उन्होंने दिया हुआ है, तो वो अभी वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए 3 दिन का जो कुछ भी आंदोलन चल रहा है वो कर रहा है, लेकिन यहाँ के लेवल पे अगर देखा जाए तो उसके वजह से जो ब्रेकडाउन होना चाहिए था वो हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा एक सवाल हम अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं कि आपके जितने तांत्रिक हैं, इस सब स्टेशन पर कम से कम 15 तांत्रिक की ज़रूरत होती है, वहाँ 2-2, 3-3 है, और 24-24 घंटा काम कर रहे हो। कितने आपके सब स्टेशन ऐसे कि यहाँ नाइट का कोई तांत्रिक है ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने क्या किया है कि जैसे मेरे जो रेगुलर कर्मचारी है वो हड़ताल पे है, लेकिन जो मेरे आउटसोर्सिंग है वो मेरे सभी काम पे है। और आज की बात नहीं कर रहे हैं हम, और उसके बाद में नहीं, अभी तो मैं ये अभी की बात बता रहा हूँ। और उसके बाद में जो ब्रेकडाउन वगैरह होता है उसके लिए मेरे पास जो मेरे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं उनके ऊपर मैंने वो पूरी जिम्मेदारी दिया हुआ है, और हम यहाँ से पूरा मॉनिटर करते हैं कि जैसे कोई भी ब्रेकडाउन होता है, कहीं से फ़ोन आता है तो मेरा DSS कंट्रोल रूम एक्टिव है, हमारे फ़ोन्स एक्टिव है। तो वहाँ से जैसे भी हमको कंप्लेंट आती है तो वो एजेंसीज़ के माध्यम से वहाँ पे पूरा रिजॉल्व करते हैं। और अगर सबस्टेशन पे मुझे ऑपरेट करने का है, जैसे आपने बोला कि, तो वो हम पूरे जो मेरा अदर फोर्स है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, आउटसोर्सिंग स्टाफ है, हमारे कुछ इंजीनियर्स है, मेरे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स है, उनको लेके हम सब मॉनिटर करें। तो इसलिए ब्रेकडाउन से सच हमारे पास नहीं है, और वो आता ही है माइनर जो कुछ भी फॉल्ट रहा तो हम इमीडिएटली सॉल्व कर रहे हैं। तो इसलिए कल से लेके ज़्यादा इंटरप्शन हमारा नहीं है। सिर्फ आज का जो EHP में एक पावर ट्रांसफार्मर ट्रिप हुआ था, उतना का छोड़ के हमारे पास इंटरप्शन नहीं है। सर ये तो कल और आज का मुद्दा ही है। उसमें मैं थोड़ा सा और जोड़ा था, सब स्टेशन पर आप देखिएगा 24 आवर ओनली एक जेई है। सुबह जेई 10 बजे 8 बजे आते हैं, 8-10 घंटा काम करके जाते हैं। रात को 12 बजे भी कुछ इशू होता है तो शायद कभी कभी मैं भी आपको कॉल किया हूँ। नहीं, आपका जो कहना है, जैसे हर एक की जिम्मेदारी महावितरण ने हर एक के ऊपर दिया हुआ है। जैसे मेरे सबस्टेशन की जैसे आपने बात किया, तो वो सबस्टेशन पे एक ऑपरेटर, उसके साथ में एक जो हेल्पर्स रहता है वो रहता है, और उसके साथ में मेरा वहाँ पे जो सुरक्षा कर्मचारी है, ऐसी नियुक्ति उसकी रहती है। दैट इज़ सफिशिएंट। वो उसके लिए उससे ज़्यादा लगता नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिव उसको करना है। लेकिन जब भी कोई वारदात होती है, ब्रेकडाउन्स होता है, तो उसके लिए मेरा लाइन स्टाफ रहता है। वो मेरा सेक्शन इंचार्ज है, उस सेक्शन ऑफिस है, वहाँ से वो सभी मॉनिटर होता है, और उसका जो इंचार्ज रहता है वो मेरा इंजीनियर्स रहता है। तो इंजीनियर्स की ड्यूटी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, वो पूरा 24 घंटा बंधा हुआ रहता है। और लेकिन जो ऑफिस का वर्क है उसके लिए वो 8 घंटा काम करता है, और उसके बाद में जो है वो ब्रेकडाउन से कुछ रहा तो उसको आना ही है। सर, आपके जो तांत्रिक हैं वो जिस तरीके से इतना खतरनाक रूपी विद्युत तार को छू करके काम करते हैं, उनकी सुरक्षा के कुछ उपाय नहीं दिखाई पड़ते सर यहाँ? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने जो बोला है कि नहीं है, तो ये साल में हमने उनका जो उपकरण, जिसको जो काम करते वक्त लगता है, सेफ्टी किट्स उसको बोलते हैं, सेफ्टी किट्स है, करीब 78 लाख के सेफ्टी किट्स
ये सर्कल ने टेंडर निकाल के हर एक के पास में दे। तो मुझे ऐसा कोई मिलेगा नहीं। आपको अगर आपने अगले पिछला क्या तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये साल में हमने हर एक के नाम से सेफ्टी किट इशू किया है। उसके बाद में तो MSEDCL ने इतना किया, जो बोलते हैं ना कि हमको कुछ मिलता नहीं वगैरह, तो उसका CPF से उसको लिंक करवा दिया। तो ये अभी बोलेंगे नहीं कि हमको कुछ मिला नहीं। और मुझे तो भी लगता है कि ऐसी अभी बात जो आपने कही है तो ये मनगढ़ंत बात है। हमने हर एक चीज़ उसको दी हुई है। ठीक है साहब, धन्यवाद।